अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहाँ अंदर थोड़ा सा शोर है मशीनों का, यहाँ मैं बाहर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो इस बारे में है अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के जो नाम है वो मस्जिद नबवी के अंदर लिखे हुए हैं, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जहाँ पे खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के नाम हैं, रियाजुल जन्नह के जो ऊपर का हिस्सा है वहीं पर उस अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम लिखे हुए हैं। सबके नाम लिखे हुए हैं, अबू हुरैरा है और अनस इब्न मालिक, ज़ुबैर इब्न अव्वाम वगैरह, अशरा मुबश्शरा की भी हैं, खुलफाए राशिदीन की भी हैं। वहीं पर इमाम अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यद सज्जाद, इमाम मोहम्मद अल-बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम तक़ी, इमाम नक़ी, इमाम रज़ा अलैहिमुस्सलाम, ये सब के नाम मुबारक जो हैं अस्माए गिरामी वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बताना मकसूद ये है इस वीडियो के अंदर कि मस्जिद नबवी के अंदर ये नाम लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये नाम जो है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर किसी के घर में लिखे हों या किसी जगह पर हम देख लें तो हमारे यहाँ समझ आता है कि कुछ शियों के नाम है। ऐसा नहीं है भाई, मस्जिद नबवी के अंदर लिखे हैं ये अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं भाई इस्लाम तो यहाँ से आया ना, इन लोगों को मालूम है। हमारे यहाँ तो पता नहीं पहुँचते पहुँचते कितनी तारीफ़ात हो गई और कितने फ़िरक़े रास्ते में वो ईजाद हुए। अब यहाँ पे इन नामों का होना ये किस बात की अलामत है? ये इसी बात की अलामत है इनकी अहमियत की, कितनी अहमियत है इस्लाम में इन ज़बात क़ुदसिया की, और हदीस सकलैन वो इनके सामने है। तो लिहाजा हमारे यहाँ अगर 12 इमामों को हम नाम लें तो 12 इमामों को शायद हमारे यहाँ ये समझा जाए कि जनाब ये एक ख़ास मखसूस फ़िरक़े के हैं, एक मखसूस लोगों के हैं, और ये उन्हीं लोगों का काम है, हम सुन्नियों का इसमें कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। फिर एक और बात जो अहम बात मालूम होती है वो ये है कि मैंने पूरे जगह पर ये नाम यानी देखा कि कहीं पर मुझे मालूम ये पता चले कि किसी तलीक़ किसी तलक़ा में से किसी का नाम लिखा गया हो उन्होंने, तो मुझे नहीं मिला कि इन जहाँ पर यानी अबू हुरैरा जैसी शख्सियत का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वो मदीना के सिर्फ गवर्नर रहे थे चंद महीनों तक गालिबन, लेकिन उनका नाम है, लेकिन किसी तलक़ा में से किसी का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि इस्लामी दौर में भी उनको वो अहमियत नहीं दी जाती थी जो आज हमारे पाकिस्तान में उनको दी जाती है। एक ख़ास तरीके से उनका नाम चढ़ाया जा रहा है और चलाया जा रहा है। मस्जिद नबवी में किसी जगह उनका नाम नहीं है। अइम्मा अहलुल बैत का है, अस्हाब सुफ़ा का है, अस्हाबुल अशरा का है, यानी अशरा मुबश्शरा का, और ये रिवायत भी मेरे नज़दीक महल नज़र है, लेकिन खैर खुलफाए राशिदीन का नाम है रिदवानुल्लाहि अलैहिम वहाँ, लेकिन किसी जगह पर भी मैंने उनका नाम नहीं देखा। जो हमारे यहाँ बस उसको इतना यानी उन नामों को पेश किया जाता है, फजीलतें बयान की जा रही हैं जी, वो अजीब सी सूरत हाल है, अजीब हमारे यहाँ लोगों का हाल हो गया है, मौलवियों ने कर दिया है। ये बताना मकसद था। अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम हैं। अइम्मा अहलुल बैत वो सिर्फ शियों के नहीं हैं। हदीस सकलैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। हदीस सकलैन हमारे सामने होनी चाहिए। और दोस्तों मैं ये आपको बताऊँ कि कहते हैं ना कि इसमें तो किताबुल्लाह से इस्तिमसाक कहा गया। बहुत सारे उलमा इस बात को मानते हैं कि जी अहलुल बैत की इज़्ज़त और तौक़ीर होनी चाहिए, लेकिन उनको वाजिबुल इत्तिबा नहीं मानते। मैं उनसे ये कहता हूँ, उनकी दलील ये है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और मेरी अहलुल बैत। किताबुल्लाह को मजबूती से थाम के रखो। अहलुल बैत के बारे में कहा कि उज़क्किरुकुमुल्लाह, सिर्फ अल्लाह को याद दिलाता हूँ, यानी उनकी मोहब्बत करो। उनके बारे में इत्तिबा नहीं है, ये इंतहाई तहरीफ है इस माने के अंदर। उसकी वजह ये है, और अरबियत को ना समझना है, उसकी वजह ये है कि जब 2 चीज़ों का बयान एक साथ हो जाए पीछे, तो अब आगे जो ज़मीर उसकी तरफ लौटाई जाती है वो ज़मीर वाहिद की होती है। तस्निया कभी तस्निया की भी हो जाती है, कभी वाहिद की हो जाती है। कुरान मजीद में इसके बहुत सारे नज़ायर मौजूद हैं, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि 2 चीज़ों को एक साथ इसमें ज़ाहिर की शक्ल में बयान कर दिया। अब जो आगे जो ज़मीर आ रही है तो वो मुज़मर की जानिब, यानी मुज़मर से मुराद जो इसमें ज़ाहिर हो, जिसका बयान पहले हो चुका हो, उसकी तरफ जो ज़मीर आयद होगी वो वाहिद की ज़मीर होती है। ये अरबियत का कायदा है, और अदना से अदना जो अरबियत के वाकिफ़ हो वो इस बात को इससे लाइल नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं मुज्तहिदीन इस्लाम अहले सुन्नत वो किस तरह से लाइल हो जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ थोड़ा सा ये माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है, मैं थोड़ा सा आगे जाके गुफ्तगू रिकॉर्ड करता हूँ। दूसरी जो बात है वो ये है कि इस रिवायत को अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अल्फाज क्या हैं? इसके अल्फाज ये हैं कि अना तारिकु फ़ीकुमुस सकलैन, तुम में 2 ग्रां कदर चीज़ें, 2 भारी भरकम चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। वो क्या है? अव्वलुहुमा, उन 2 में से एक, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है, फ़ील हुदा व नूर, उसमें हिदायत है और नूर है। फ़ख़ुज़ू बि किताबिल्लाह, किताबुल्लाह को पकड़ो। क्या मतलब? किताबुल्लाह को लो, ठीक है, किताबुल्लाह को अपने अहकाम के लिए लो, किताबुल्लाह से अपने मसाइल को हल करो, किताबुल्लाह से अपने इस्तिंबात करो। और ये तो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की किताब, ये सबके लिए हुक्म है। यानी अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, खुद इमाम अली अलैहिस्सलाम का उसूल ये है कि किसी मसले में वो सबसे पहले किताबुल्लाह को देखते हैं। तो सबके लिए आम है कि वो किताबुल्लाह से मसला को लेंगे। लेकिन अब जो आगे का ये है इक़्तिदा है, ठीक है, इत्तिबा, यानी एक आम शख्स के बारे में तो हमारे मौलवी भी कहते हैं कि वो कुरान की डायरेक्ट इत्तिबा नहीं कर सकता, वो अपने मसाइल नहीं निकाल सकता, तो वो कैसे उसके लिए किताबुल्लाह काबिल इत्तिबा है? उसके लिए तो हमारे उलमा कहते हैं हमारी बातें सुनो, हम तुम्हारे लिए काबिल इत्तिबा है।
ٹھیک ہے. دوسروں عام لوگوں کے لیے تو نہیں کہہ رہے ہوتے نا ہمارے لوگ کہ تم عام لوگوں تو ترجمے کے ساتھ بھی منع کرتے ہیں بھائی. تو عام لوگوں کے لیے تو کتاب اللہ اتباع تو تب ہے، قابل اتباع بن ہی نہیں سکتی ہے ان مولویوں کے بقول. ٹھیک ہے، تو وہ یہی معنی ہے کہ یہ بات سب کے لیے عام ہے. آگے جو اقتداء کرنی ہے، جو پیروی کرنی ہے کسی مسئلے کے اندر، وہ کن کی کرنی ہے؟ وہ ان کی کرنی ہے جن کو حدیث میں الثقلین کہا ہے. آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. 3 مرتبہ ارشاد فرمانا تاکیدن ہے، تاکیدن یعنی بھولنا نہیں ہے، یہ حکم ہے، یہ اتنی تاکید ہے اس کے اندر. اور تذکیر کا حکم ہے. تذکیر بہت زیادہ ابلغ ہے عربی کے اندر. ابلغ سے مراد یہ ہے کہ اپنی بات پہنچانے کے اندر واضح، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کسی طرح سے اس میں کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ بہت تاکید ہے. تو اس تاکید کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا. یہ 3 مرتبہ تذکیر کا جو لفظ ہے، مذکر، تذکیر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنے دماغ میں بالکل بٹھا لینا کہ اس کی یاد دماغ سے بھولے نہ پائے، اس کی یاد دماغ سے بھولے نہ پائے. ذکر اللہ کو کیوں ذکر اللہ کہتے ہیں؟ ذکر اللہ اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی ہر سانس کے ساتھ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے. آپ جس طرح دل دھڑک رہا ہوتا ہے اسی طرح ہر دھڑکن کے ساتھ آپ کا پروردگار کا نام ہونا چاہیے. تو اسی طرح ہر سانس کے ساتھ تم نے اہل البیت علیہ السلام کا مقام سمجھنا ہے. ذکر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اہل البیت کا نام آیا تو انگوٹھے چوم لیے، جی تھوڑے سے آنسو بہا لیے، تھوڑے سے ٹسفے کر لیے، اور اہل البیت کا نام آیا تو کچھ دن ایام ان کے لیے نہیں. اہل البیت کا نام آئے گا تو صرف ہمارے ہاں بہت سے ناسبی بھی اہل البیت کی محبت کرتے ہیں. جی نام آتا ہے تو سر جھکا لیتے ہیں، یا نام آتا ہے تو جی اہل البیت زبانی یہ نہیں ہے. اہل البیت کا مقام یہ ہے کہ جب اہل البیت کا ایک فیصلہ ہو اور ان کے مد مقابل دوسرے ہوں تو آپ نے کن کی رائے کو ترجیح دینی ہے، کن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ آپ نے اہل البیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں اس میں گفتگو کر چکا ہوں. یہاں میں اس حوالے سے بتا رہا تھا کہ یہ جو اہل البیت علیہ السلام کے جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ مسجد نبی کے اندر ہے، یہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں بدقسمتی سے چیزوں کو متنازع کیا ہے. ان ہستیوں کو کہ جن کا مقام ہے دین اسلام کے اندر، ان سے صرف نظر کرایا جا رہا ہے. اور جو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا وہ مرتبہ مقام نہیں تھا وہ ان کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے ہاں بہت ایک دین کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے رہنمائی ہوئی ہوگی دوستوں کے لیے. اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے.